आपने कभी सोचा है कि सुसाइड करने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो प्रेत योनि में 100 साल तक भटकती है, जैसा कि कुछ लोग डरावनी बातें बताते हैं, या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी और आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज के समय में सुसाइड एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लोग प्यार में धोखा, पैसों की तंगी, परिवार की परेशानियों या किसी भी दबाव से हारकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुसाइड करने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या वो सच में प्रेत योनि में भटकती है या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि सुसाइड करने वाली आत्मा को कुत्ते बिल्ली की योनि में जन्म लेना पड़ता है और सैकड़ों साल तक कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन क्या यह सच है? चलिए इस रहस्य को एक कहानी के जरिए समझते हैं। रिया, एक 25 साल की लड़की जिसकी जिंदगी प्यार में धोखे ने तोड़ दी। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और समाज की बातों ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने एक दिन फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी मां और छोटा भाई सदमे में थे। रिया के जाने के बाद परिवार ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने कहा रिया की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई है। उसे मुक्त कराने के लिए 50,000 रुपए और एक खास अनुष्ठान चाहिए। परिवार डर गया और पैसे दे दिए, लेकिन मन में सवाल बना रहा, क्या यह सच है? जब रिया ने सुसाइड किया, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो अब जीवित नहीं है। वो उस पेड़ के पास भटकने लगी जहां उसने फांसी लगाई थी। फिर जब उसकी बॉडी को घर लाया गया, उसकी आत्मा भी वहां पहुंच गई। उसने अपनी मां को रोते देखा, अपने भाई को बिलखते देखा। उसे पछतावा हुआ। वो चीख चीख कर कहने लगी, मां, मैं यहां हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसकी आत्मा बेचैन थी। वो बार बार अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश करती, लेकिन असफल रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जब रिया का अंतिम संस्कार हुआ, उसकी आत्मा को और ज्यादा बेचैनी हुई। उसकी बॉडी जल रही थी और वो चिल्ला रही थी, अब मैं कहां जाऊं? मैंने ऐसा क्यों किया? उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपने घर के आसपास भटकती रही, अपने परिवार को देखती रही, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा को गहरा पछतावा हो रहा था। सुसाइड के दौरान उसे जो दर्द हुआ, वो अब उसकी आत्मा को भी महसूस हो रहा था। वो सोच रही थी, काश मैंने हिम्मत की होती, काश मैंने ये कदम नहीं उठाया होता। कुछ समय बाद रिया की आत्मा को कुछ दिव्य शक्तियां, जिन्हें हम फरिश्ते कह सकते हैं, मिली। इन फरिश्तों ने उससे कहा, रिया, तुम्हारा इस धरती पर समय पूरा हो चुका था। तुम्हें अब अगली यात्रा के लिए तैयार होना है। रिया ने डरते हुए पूछा, मैंने सुसाइड किया है, क्या अब मैं प्रेत योनि में भटकूंगी? फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है, न कि किसी तांत्रिक के अनुष्ठान पर। रिया की आत्मा को एक दिव्य दुनिया में ले जाया गया, जहां एक तेजस्वी प्रकाश था। उस प्रकाश में उसे अपने पूरे जीवन का हिसाब किताब दिखाया गया। उसे समझ आया कि उसने सुसाइड क्यों किया, और उसे यह भी पता चला कि उसकी जिंदगी में जो दुख थे, वो उसके पिछले कर्मों का हिस्सा थे। उसे अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा दिखाया गया। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पछतावा खत्म हो गया और वो अगले जन्म के लिए तैयार हो गई। रिया की आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिला। चूंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जैसे गरीबों की मदद करना, अपनी मां की सेवा करना, लेकिन सुसाइड एक बड़ा पाप था। इसलिए उसे एक साधारण परिवार में जन्म मिला, जहां उसे मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इस जन्म में उसे वो सबक मिला जो उसे पिछले जन्म में सीखना चाहिए था, हिम्मत करना और जिंदगी की कीमत समझना। रिया का परिवार अब भी तांत्रिक के चक्कर में था, लेकिन एक दिन उन्हें एक सच्चे संत मिले, जिन्होंने कहा, कोई भी तांत्रिक आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब भगवान की व्यवस्था है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी के आधार पर जन्म होता है। पैसे लेकर अनुष्ठान करने वाले लोग सिर्फ डर फैलाते हैं। संत ने कहा, रिया की आत्मा अब अपने अगले जन्म में है।
तुम्हें बस उसके लिए प्रार्थना करनी है और अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से भरना है। सच्चाई और सलाह। सुसाइड से बचें, जिंदगी को महत्व दें। सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने हमें यह जिंदगी एक वरदान के रूप में दी है और इसे खत्म करना गलत है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, प्यार में धोखा, पैसों की तंगी या परिवार का दबाव, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हर समस्या का हल होता है। अगर आपको समझ न आए तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें, भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन कभी भी सुसाइड का विचार न लाएं। क्या करें अगर परिवार में किसी ने सुसाइड किया हो? भ्रम में न पड़ें। कोई भी तांत्रिक या अनुष्ठान आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकता। यह सब भगवान की व्यवस्था है। प्रार्थना करें। रोज सुबह शाम उस आत्मा के लिए दुआ करें। भगवान से प्रार्थना करें कि उसे शांति मिले और अगले जन्म में अच्छा परिवार मिले। पॉजिटिव वाइब्स भेजें। उस आत्मा के लिए अच्छी कामनाएं करें ताकि उसकी अधूरी इच्छाएं अगले जन्म में पूरी हों। जिंदगी को महत्व दें। जिंदगी अनमोल है। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें संघर्ष करना है, लड़ना है और हर हाल में जीना है। अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी बहुत बड़ी है तो किसी से सलाह लें, भगवान से बात करें। और अगर आप चाहें तो मुझे कॉल करें, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन अपनी जिंदगी को कभी बर्बाद न करें। अगर आपके परिवार में किसी ने सुसाइड किया है तो परेशान न हो। उनकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में चली गई है। आप बस उनके लिए प्रार्थना करें और अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से भरें। राधे राधे। जय श्री राम। इस ज्ञान को फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। जय श्री कृष्णा।